हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जो आयुआन से मिलने उसके रूम में जाता है, जहाँ वो आयुआन और वांगजी को एक दूसरे के साथ इस तरीके से सोते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं वो आयुआन के फोरहेड पे किस करने के साथ वांगजी को भी किस कर लेता है, जिससे वांगजी अचानक से उठ जाता है और वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो घबरा जाता है और दौड़कर अपने रूम में आ जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, क्या उसने मुझे देख लिया? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने उसे चुपके से किस किया?" लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए वांगजी आयुआन को धीरे से बेड पे लिटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। थोड़ा फ्रेशन अप होके वो बाहर आता है। उसे सच में भूख लगी थी और वैसे भी डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए वो धीरे-धीरे नीचे आता है। तभी वो देखता है विंग और दादी दोनों किचन में एक साथ खाना बना रहे थे। वहीं वांगजी जो विंग और बस दादी को ही देख रहा था। तभी दादी जिसकी नज़र वांगजी पर जाती है, वो कहती हैं, "वांगजी, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?" वांगजी कहता है, "दादी, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी?" दादी कहती हैं, "बिल्कुल, वैसे वांगजी डिनर का टाइम हो गया है, खाना बस बनने वाला है।" वांगजी कहता है, "नहीं दादी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक कप कॉफ़ी पीना चाहता हूँ।" दादी कहती हैं, "ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ।" जिस पर विंग वांगजी कहता है। तभी दादी विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, "विंग?" विंग कहता है, "हाँ दादी।" तभी दादी कहती हैं, "विंग, तुम लान वांगजी के लिए एक कप कॉफ़ी बना दो।" विंग दादी की तरफ देखता है। तभी दादी कहती हैं, "क्यों? क्या तुम उसके लिए कॉफ़ी नहीं बना सकते?" विंग कहता है, "ठीक है दादी, मैं बना दूँगा।" ऐसा कहती हैं, जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं। वहीं वो थोड़ी देर में जानबूझकर उस किचन से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि सामने वांगजी बैठा हुआ था और वो बस विंग को ही देख रहा था। वहीं विंग अच्छे से एक कप कॉफ़ी बनाता है और वो वांगजी के सामने जाता है। उस कॉफ़ी को सीधा वांगजी के सामने रखता है। विंग जाने ही वाला था कि तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, "विंग।" विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, विंग जिसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई थी, क्योंकि वांगजी का टच हमेशा उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वांगजी कहता है, "विंग, थैंक यू।" विंग कहता है, "किस लिए?" वांगजी कहता है, "कॉफ़ी के लिए।" विंग कहता है, "कोई बात नहीं, इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है।" तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और अचानक खींच को विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, "पहली बात विंग, तुम्हें मेरे बच्चे के लिए सॉरी थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। आयुआन मेरा बेटा है और ऐसा अगर कभी भी फिर हुआ तो मैं अपनी जान देने से पीछे नहीं हटूँगा। ये तो सिर्फ मेरा खून था, समझे तुम?" विंग जो बड़ी-बड़ी आँखों से वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, "विंग, मैं आज फिर तुमसे एक बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे और आयुआन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये बात पॉल पहले से जानता था कि आयुआन मेरा बेटा है। बस मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था जो तुमने कल मुझसे कह दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें और आयुआन को कहीं छोड़कर जाऊँगा? तो नहीं। विंग, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो मैं तुमसे एक मौका माँग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो।" वांगजी की बातें सुनकर विंग जो बस वांगजी के फेस की तरफ ही देखता है। तभी विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, "क्या हुआ अगर मैंने आपको एक मौका दिया और आपने मुझे फिर से हर्ट कर दिया?" वांगजी कहता है, "बिल्कुल नहीं भावे, मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा।" विंग जैसे ही वांगजी के मुँह से भावे सुनता है तो वो थोड़ा अजीब सा फील करता है। उसके टमी में अचानक बटरफ्लाई फील होती हैं। तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, "मुझे ऐसे मत बुलाओ।" वांगजी कहता है, "क्यों?" विंग कहता है, "बस मैंने कहा मुझे इस तरीके से मत बुलाओ।" वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, "ठीक है, अगर बावे चाहता है कि मैं उसे ऐसे ना बुलाऊं तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम्हें बावे कहना बहुत पसंद है।" विंग जो पाउटी लिप्स बना लेता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की सांसें जैसे पूरी तरीके से रुक जाती हैं। यही तो उसकी कमजोरी है। जब भी विंग पाउटी लिप्स बनाता है तो उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है वो खुद ही जानता है। वो कहता है, "विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो, फिर बाद में मुझसे मत कहना।" विंग कहता है, "मैंने क्या किया?" भांजी कहते हैं, "विंग, प्लीज़ इस तरीके से अपनी लिप्स मत बनाया करो।
तुम नहीं जानते कि मुझे खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, क्या? भांग जी कहते हैं, तुम नहीं जानते, जब तुम इस तरीके से लिप्स बनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं तुम्हारे लिप्स के पूरी तरीके से खा जाऊं। भीम कहता है, सेमलेस पर्सन। वांग जी जो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, वो सब छोड़ो, क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगे? भीम कहता है, मैंने सोचा है मैं आपको दूसरा मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे फिर कभी हर्ट नहीं करेंगे। भांग जी कहता है, बिल्कुल बाबे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वांग जी इतना खुश हो जाता है ये सब सुनकर, वो विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तुम्हें किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा और ना ही मैं खुद कभी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, ऐसा कहता है। वांग जी की आंखें अचानक नम हो जाती हैं। वहीं विंग जो वांग जी से अपनी हक ब्रेक करता है, तभी उसकी नज़र वांग जी के फेस पर जाती है तो वो शॉक हो जाता है। वांग जी की जो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विंग कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं विंग, ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम नहीं जानते कि मैं आज कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें तो 1 मिनट में बड़ी हो जाती हैं। वो बस वांग जी को ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वहीं वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो तो बस विंग को एक पैशनेट और डीप किस कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक दादी जो सामने आ जाती हैं। जैसे ही वो उन दोनों को इस तरीके से किस करते हुए देखती हैं एक पल के लिए, तो दादी थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन तभी वो थोड़ा खांसने का नाटक करती हैं। जैसे ही वांग जी और विंग किसी का साउंड सुनते हैं, अचानक दोनों अपनी किस ब्रेक कर देते हैं। विंग तो पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड था। वो जल्दी से वांग जी की लेफ्ट से उठता है और उसे धीरे से पुश करता है और दौड़कर अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वहीं वांग जी जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। दादी जो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसके सामने तुम्हें इस तरीके से तुम दोनों को हरकतें नहीं करनी चाहिए? वांग जी कहता है, सॉरी दादी। दादी कहती है, याद रखो मैं तुम दोनों की दादी हूँ, तुम्हें कम से कम ऐसा कुछ करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि दादी को मेरी बींग को किस करने से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दादी ने हर जगह मेरा साथ दिया है। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वैसे मैं बहुत खुश हूँ, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? वांग जी कहता है, दादी उसने मुझे एक मौका देने का फैसला किया है, पर मैं वादा करता हूँ मैं इस बार उसे उसके फैसले पर पछताने नहीं दूंगा। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को खुश रखो। वांग जी याद रखो, अगर तुमने मेरे बेटे को फिर से हट किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, दादी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं विंग को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी को अपनी दादी के साथ बातें करते हुए अपनी पूरी कॉफ़ी फिनिश करता है। उसके बाद दादी और वांग जी थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं तभी अचानक वांग जी जो खड़ा होता है और वो दौड़कर अपने रूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसे अचानक आयुआन का साउंड आया था। जैसे ही वो ऊपर दौड़ता है, वो देखता है आयुआन जो बेड पर लेटा हुआ था और कह रहा था, डैडा मम्मा आप दोनों कहाँ हैं? वांग जी जो दौड़कर आयुआन को अपनी गोद में भर लेता है और कहता है, क्या हुआ बेटा? आयुआन कहता है, डैड आप कहाँ थे? वांग जी कहता है, सॉरी बच्चा, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे इसलिए डैड बस नीचे गए थे। आयुआन जो अपनी दोनों बाहें फैलाता है और वांग जी से खुद को अपनी गोद में लेने के लिए कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। वो आयुआन को गोद में लेकर ही नीचे आता है। दादी जो आयुआन और वांग जी को ऐसे देखती हैं, उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं आयुआन दादी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, दादी माँ कहाँ है? जिस पर वांग जी कहता है, विंग रूम में है, ऐसा कहता है। दादी कहती है, तुम रुको मैं तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ, ऐसा कह के दादी खड़ी होती हैं और सीधा विंग के रूम की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि आयुआन वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वो वांग जी से ऐसे चिपके हुआ था कि वांग जी को अगर छोड़ देगा तो कहीं वांग जी उसे छोड़ कर ना चला जाए। वहीं वांग जी जो आयुआन को अपनी चेस्ट से टाइटली लगा के रखा था, क्योंकि आयुआन की नज़दीकी उसे जो सुकून दे रही थी वो आज तक किसी चीज़ ने नहीं दिया है। ये सुकून या तो उसे बस विंग के करीब जाकर मिलता है या बस आयुआन के करीब जाकर मिल रहा है। वहीं विंग जैसे ही दादी अंदर जाती हैं, वो देखती हैं विंग
जो बेड पर बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। तभी दादी कहती है विंग। विंग कहता है हाँ दादी। दादी कहती है विंग आयुआन उठ के आए और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है वो कहाँ है। दादी कहती है वो वांग जी के पास है। विंग जल्दी से दौड़कर आयुआन के पास जाता है। वो वही वांग जी और आयुआन को देखता है जो दोनों एक दूसरे से बातें करके खुश हो रहे थे। विंग अनोंग सा फेस बनाता है और कहता है कि अब मेरा बेटा मुझे पूरी तरीके से भूल गया है जब उसे उसका पिता मिल गया है। लेकिन फिर वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी आयुआन विंग को देखता है और कहता है डै माँ। ऐसा कहकर दौड़कर विंग के पास आता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है। वहीं विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा मुझे पूरी तरीके से भूल गया। आयुआन कहता है क्या माँ जेलस हो रही हैं। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। आयुआन कहता है मुझे पता है मम्मा जेलस हो रही है। जिस पर विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है लेकिन वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दोनों थोड़ी देर आयुआन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं वांग जी जो कई बार विंग के हाथों को टच करता है और कभी कभी जब आयुआन किसी चीज़ में बिजी होता है तो वांग जी बीच बीच में विंग के हाथों को किस करता है। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है मिस्टर लेन आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है विंग मुझे मिस्टर लेन कहना बंद करो समझे तुम। विंग कहता है और क्यों नहीं। वांग जी कहता है क्योंकि ये बहुत अजीब है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है हाँ एक ज़बरदस्ती की शादी जो आपने मुझसे की थी। वांग जी कहता है विंग क्या तुम उस बात को नहीं भूल सकते। विंग कहता है बिल्कुल नहीं मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। वांग जी कहता है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करता तो फिर मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे दिल में कुछ अजीब हुआ था जिस फीलिंग को मैं जब समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। विंग जो वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी कहता है बिल्कुल विंग तुम जानते हो जब भी मैं तुम्हें हर्ट करता तो मुझे कितना बुरा लगता मैं ही जानता हूँ। इसलिए प्लीज़ विंग पुरानी बातों को याद मत करो। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं दादी और यांग दोनों आते हैं। सभी बैठकर एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद आयुआन जो वांग जी की गोद में था तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है माँ मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। आयुआन को विंग अपनी गोद में ले लेता है और कहता है ठीक है आयुआन तुम मेरे साथ सो सकते हो। वांग जी जो आयुआन को अपने पास सुलाना चाहता है वो आयुआन को ही नहीं बल्कि विंग को भी। तभी आयुआन कहता है पर माँ मैं डैड के साथ भी सोना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। तभी दादी और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है अगर तुम डैड के साथ सोना चाहते हो तो बच्चा तुम डैड के साथ सोना चाहते हो। आयुआन कहता है बिल्कुल नहीं मैंने हमेशा टीवी में देखा है उनके बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के साथ में सोते हैं तो मैं आपके और डैडा के साथ में सोना चाहता हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से आयुआन को ही देख रहा था। वांग जी कहता है ठीक है अगर तुम मेरे और अपनी मम्मा के साथ सोना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ सोएंगे। विंग कहता है क्या। तभी वांग जी विंग केयर के करीब आता है और कहता है विंग क्यों क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है। तभी दादी कहती है ठीक है यांग मुझे लगता है तुम विंग के रूम में जाकर सो जाओ और तुम्हारा बेड बड़ा है ना इसलिए आयुआन और उसके मॉम डैड उसके साथ सो जाएंगे। दादी की बात सुनकर विंग भी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी हम देखते हैं दादी एक स्माइल करती हैं और यांग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग और वांग जी आयुआन तीनों रह गए थे। आयुआन विंग और वांग जी का हाथ पकड़ता है और सीधा रूम में ले जाता है। वो दोनों उस बेड पर लेट जाते हैं। वहीं आयुआन और वांग जी पहले से ही लेट चुके थे लेकिन विंग अभी भी खड़ा था। आयुआन कहता है क्या हुआ माँ। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तो विंग तुम वहाँ क्यों खड़े हो यहाँ आओ। ऐसा कहता है। विंग की धड़कन बहुत फास्ट थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये उसके लिए बहुत अजीब है। वो कभी भी वांग जी के पास नहीं सोया जब से वो वांग जी को 5 साल से छोड़ कर आया है। सच तो ये है कि वो वांग जी के साथ कभी वहाँ भी नहीं सोया था। सिर्फ उस दिन जिस दिन वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे तब वो एक दूसरे के साथ सोए थे। जब से विंग कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया। विंग की घबराहट वांग जी साफ देख सकता था। तभी वांग जी खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता है वांग जी
वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या बात है विंग, तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। आयुआन कहता है, माँ फिर आप जल्दी से मेरे पास आओ, ऐसा कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाता है। दोनों बेड की दूसरी साइड लेट जाते हैं और आयुआन जो बीच में लेट जाता है। तभी आयुआन उन दोनों को देखता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मा डैडा आप दोनों मेरे पास हैं। जिस पर विंग और वांग जी एक स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं आयुआन को धीरे धीरे नींद आने लगती है। वो एक हाथ से वांग जी का एक हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से विंग का एक हाथ पकड़ता है और अपनी चेस्ट पर रख लेता है। वहीं वांग जी और विंग के हाथ दोनों एक दूसरे से टच हो रहे थे। तभी वांग जी अपने हाथ से विंग की फिंगर पकड़ता है और उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगता है। विंग को तो अचानक अपनी बॉडी में एक करंट सा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान अभी निकल ना जाए। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट निकल कर बाहर आता है। तभी हम देखते हैं विंग देखता है आयुआन जो धीरे धीरे नींद में चला जाता है। तभी विंग जो खड़ा होता है और कहता है, वांग जी मुझे लगता है आयुआन सो गया है और अब आप आयुआन के साथ सो जाइए, मैं बाहर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो खड़ा होकर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी खड़ा होता है और जल्दी से विंग की कमर से उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक साथ सो सकते हैं विंग? मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप कुछ करने वाले हैं। वांग जी कहता है, जब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ तो तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुम क्यों मुझे और आयुआन को छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ नहीं सो सकते? विंग कहता है, पर वो। वांग जी कहता है, पर क्या विंग? विंग कहता है, पता है ना बेड ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम तीनों कंफर्टेबल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम आप और आयुआन अच्छे से ना सो सके। वांग जी कहता है, क्या होगा अगर आयुआन बीच में उठा, उसने तुम्हारे बारे में पूछा? वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो ये बात जानता है कि वांग जी सही कह रहा है। तभी विंग जो खड़ा होता है और कहता है, ठीक है 1 मिनट रुको, ऐसा कहता है और कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग जो कबर्ड के पास जाता है और उसमें से एक छोटा सा फिर से एक मैट निकालता है और उसे फर्श पर डालता है और उसके ऊपर लेट जाता है। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं यहाँ सो जाता हूँ और आप और आयुआन दोनों बेड पर सो जाइए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम आयुआन के साथ लेट जाओ और मैं उधर फर्श पर लेट जाऊँगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप आयुआन के साथ लेट जाइए। वहीं वांग जी जो जल्दी से विंग के करीब आता है और विंग जो लेटा था उसके पास लेट जाता है और वो कहता है, विंग क्या हो अगर हम दोनों साथ में सोएं? आयुआन गहरी नींद में है, जब उठेगा तो हम दोनों वापस उसके पास बेड पर चले जाएंगे। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे अब और दूर नहीं जाना चाहता। तुम नहीं जानता ये 5 साल मेरे लिए कितनी मुश्किल थे। तुम जानते हो विंग, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मेरे लोगों ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। तुम नहीं जानते मेरे लिए ये कितनी बड़ी सजा थी। विंग जो बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग अचानक अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है। वांग जी जो विंग को देखता है, विंग कहता है, मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, आखिर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग को टाइटली खींचकर बिल्कुल अपने ऊपर ले आता है। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या हम दोनों ऐसे नहीं सोच सकते? ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और अपना हेड पूरी तरीके से वांग जी की चेस्ट पर रख लेता है। वांग जी जो विंग के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है और उस सहलाने की वजह से विंग को कब नींद आ जाती है विंग को पता भी नहीं चलता। वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है तो वो देखता है विंग जो डीप स्लीप में जा चुका था। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, तुम नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूँ, ऐसा कहता है और फाइनली वो भी डीप स्लीप में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, तभी वो देखता है कि वो किसी के ऊपर है। जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर सो रहा था। उसके मुंह के सलाइवे की वजह से वांग जी की जो टी शर्ट थी वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। विंग जब ये देखता है तो वो थोड़ा शाय फील करता है और उसे अजीब भी लगता है।
कि ये कितना अजीब था, जहाँ वांग जी ने विंग की पूरी शर्ट को अपने सलाइवे से गंदा कर दिया था। वहीं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बावे। विंग जो अपनी आंखें नीची कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। वहीं वांग जी जो अपनी शर्ट देखता है और कहता है, तुमने क्या किया है? मेरे सोते हुए का फ़ायदा उठाया है विंग। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, देखो, मुझे लगता है तुमने मेरी चेस्ट को कितने बुरी तरीके से शक्ल किया है। मेरी टी शर्ट पूरी गीली हो गई है। विंग जो एक धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, मुझे टीस करना बंद कीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ता है और उससे लिप्स किस कर लेता है। वो विंग को पैशनेट और डीप किस कर रहा था। विंग जो खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग को कहाँ छोड़ने वाला है। फिर विंग भी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पहली बार वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी वांग जी जो विंग को छोड़ देता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कह रहा था, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया था। वांग जी कहता है, तो? विंग कहता है, ये कितना गंदा है, आपने मुझे ऐसे किस क्यों किया? वांग जी कहता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो गंदा हो, समझे तुम? ऐसा कहता है और फिर से विंग की लिप्स पे एक किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को वापस बीजिंग ले जा पाएगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।